हेलो एवरीवन। मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है जीडीएस भर्ती। भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत आने वाले राजस्थान सर्कल में जीडीएस ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती निकली है, जिसका नोटिफिकेशन 22 जून 2020 को रिलीज़ हुआ है। तो देखेंगे कि उस नोटिफिकेशन में क्या है, कितनी पोस्ट हैं, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, लास्ट डेट फॉर्म की क्या है, और बहुत सारी बातों को देखेंगे। चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले देखेंगे कि जो भर्तियां हैं वो राजस्थान सर्कल में है, और जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक जिनको जीडीएस बोलते हैं उनके साइकिल 2019-20 की भर्तियां हैं, जिसका रिक्रूटमेंट लेटर नंबर है ये। इसके बाद में देखेंगे कि कितनी पोस्ट किसके लिए है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 278 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 348 पोस्ट हैं, पीडब्ल्यूडी ए के लिए 32 पोस्ट, पीडब्ल्यूडी बी के लिए 23 पोस्ट, पीडब्ल्यूडी सी के लिए 32 पोस्ट, पीडब्ल्यूडी डी ई के लिए 10 पोस्ट, एससी के लिए 544 पोस्ट, एसटी के लिए 468 पोस्ट, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1527 पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 3262, यानी 3262 जगहों पर भर्ती होगी। उसके बाद देखते हैं जॉब प्रोफाइल। जीडीएस के अंतर्गत 3 जॉब प्रोफाइल हैं। सबसे एक पहला है ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसे बीपीएम बोलते हैं। दूसरा है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसे एबीपीएम बोलते हैं। और तीसरा होता है डाक सेवक। अब जानेंगे कि इनके क्या काम होते हैं। बीपीएम की जॉब प्रोफाइल को देखते हैं। इसमें द जॉब प्रोफाइल ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर विल इंक्लूड मैनेजिंग अफेयर्स ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एंड ensuring uninterrupted counter operation during the prescribed working hours using the handheld device, smartphone, laptop supplied by the department। इसका मतलब है कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की जिम्मेदारी है कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस के साथ साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो भी जितना भी लेन देन है, उनके हैंडल डिवाइस हैं, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, इन सब की जिम्मेदारी बीपीएम की होती है। The overall management of postal facilities, maintenance of record, upkeep of handheld device, laptop equipment, ensuring online transaction and marketing of postal India Post Payment Bank service, and procurement of business in the villages or gram panchayat within the jurisdiction of the branch post office should rest on the shoulders of branch master। ब्रांच पोस्ट मास्टर की जिम्मेदारी ये भी है कि उनके अंडर में आने वाली पोस्ट ऑफिस के क्षेत्र में जितने भी गांव हैं उनमें कितना ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रहा है, कितना इंडिया पोस्ट पेमेंट का ट्रांजैक्शन हो रहा है, उन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी ब्रांच पोस्ट मास्टर की होती है। However, the work performed for IPP will not be included in calculation of TRCA since the same is being done on incentive basis। इसका मतलब है कि अगर कोई आईपीवी का काम करता है या आईपीवी का काम ब्रांच पोस्ट ऑफिस के अंडर में होता है, उस सब के लिए अलग से इंसेंटिव दिया जाएगा। ब्रांच पोस्ट मास्टर विल बी द टीम लीडर ऑफ द ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्मूथ एंड टाइमली फंक्शनिंग ऑफ द पोस्ट ऑफिस इंक्लूडिंग मेल कन्वीनियंस एंड मेल डिलीवरी। इसका मतलब यह है कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की ही जिम्मेदारी है कि वो ब्रांच पोस्ट ऑफिस जो उसके अंडर में है उसमें डाक का काम, लाने ले जाने का काम और डाक बटने का काम सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखने की जिम्मेदारी ब्रांच पोस्ट मास्टर की होती है।
He or she might be assisted by the assistant branch postmaster of the same branch post office. BPM will be required to do combined duties of ABPM as and when ordered. He will also be required to do marketing, organizing mails, business procurement, and any other work assigned by IPO, ASPO, SPOs, SSPOs, SRM, SSRM, and other supervising authority in some of the branch postmaster. इसका मतलब है कि अगर किसी कारणवश किसी ब्रांच पोस्ट ऑफिस में ABPM नहीं है या उसको कहीं और लगा दिया जाता है तो कंबाइंड ड्यूटी भी BPM को करनी पड़ेगी। और इसके अलावा IPO, ASPO या SPO, SSPO, SRM, SSRM एंड अदर सुपरवाइजिंग अथॉरिटी के द्वारा अगर कोई और भी काम दिया जाता है तो वो भी ब्रांच पोस्ट मास्टर को करना होगा। दूसरी प्रोफाइल है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की। देखते हैं ABPM के क्या काम है। द जॉब प्रोफाइल ऑफ असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर विल इंक्लूड ऑल फंक्शन ऑफ सेल ऑफ स्टाम्प्स, स्टेशनरी, कन्वेंस and delivery of mail at doorstep, deposit, payment and other transactions under IPV. Assistant branch postmaster in counter duties using the handheld device smartphone supplied by the department. ABPM का काम ये है कि अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने कोई डिवाइस या स्मार्टफोन दे रखा है तो घर जाके पैसे जमा करना, पेमेंट करना और अदर ट्रांजेक्शन IPV के हैं वो करना ABPM की जिम्मेदारी है। इसके लिए उन्हें अलग से इंसेंटिव बेस पर पेमेंट किया जाएगा। TRCA में ये सैलरी इंक्लूड नहीं है उनकी। He will also be required to do marketing, organizing mails, business procurement and other work assigned by the branch postmaster or IPO, ASPO, SPO, SSPO, SRM, SSRM and other supervising authority. इसका मतलब ये है कि अगर ब्रांच पोस्ट मास्टर या IPO या ASPO या SPO या SSPO, SRM, SSRM और अदर सुपरवाइजिंग अथॉरिटी अगर ABPM को और कोई काम देते हैं तो वो काम भी ABPM को करना पड़ेगा। अब देखते हैं डाक सेवक का क्या काम है। द जॉब प्रोफाइल ऑफ डाक सेवक विल इंक्लूड ऑल फंक्शन ऑफ regarding sales of stamps and stationery, conveying and delivery of mail and any other duty assigned by the postmaster or postmaster including IPV work in the Department of Post Office RMN. इसका मतलब है कि अगर पोस्ट मास्टर या सब पोस्ट मास्टर ने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का कोई काम हो या IPV से रिलेटेड कोई काम दिया है तो वो डाक सेवक को करना होगा और इसके लिए उन्हें अलग से इंसेंटिव दिया जाएगा। और इनके अलावा भी अगर कोई काम पोस्ट मास्टर या IPO, ASPO, SSPO या SPO, SRM, SSRM और अदर सुपरवाइजिंग अथॉरिटी के द्वारा अगर कोई काम दिया जाता है तो वो भी डाक सेवकों को करना होगा। अब देखते हैं कि TRCA क्या है। अगर कोई BPM है और उनका मिनिमम TRCA 4 आवर का है यानी 4 घंटे का काम है उनका, जिसे लेवल 1 बोलते हैं, उनके लिए TRCA स्लैब है 12,000। वहीं कोई ABPM या डाक सेवक है जिनका मिनिमम TRCA 4 घंटे का या लेवल 1 का है उनके लिए TRCA स्लैब है 10,000। वहीं कोई BPM है जिसका TRCA 5 आवर का है और वो लेवल 2 में है तो उनके लिए स्लैब है TRCA की 14,500। अगर कोई ABPM या डाक सेवक है जो मिनिमम TRCA 5 आवर का है, लेवल 2 में आते हैं, उनके लिए TRCA स्लैब है 12,000 रुपये। अब एज लिमिट की बात करते हैं। कौन इस भर्ती में फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता। मिनिमम एज लिमिट है 18 साल की। 22/6/2020 को अगर किसी की एज 18 साल है या उससे ज़्यादा है तो वो फॉर्म भर सकता है। मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर। अगर किसी की उम्र 22/6/2020 को 40 वर्ष हो गई है या उससे कम है तो वो फॉर्म भर सकता है। अब देखते हैं कि एज रिलैक्सेशन में क्या छूट मिली है।
आयु सीमा में क्या क्या छूट है। SC और ST के लिए एज रिलैक्सेशन है 5 ईयर का। OBC के लिए 3 साल का। EWS के लिए कोई भी एज से रिलेटेड रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। PWD के लिए है 10 ईयर। PWD प्लस OBC है 13 साल का दिया गया है एज रिलैक्सेशन। PWD प्लस SC और ST है तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कम से कम जो फॉर्म भर रहा है उसके लिए कम से कम वो 10वीं पास होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज यानी कि उन्हें हिंदी की जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर की ट्रेनिंग का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए जहाँ उन्होंने लास्ट 60 डेज यानी 2 महीने कम से कम कंप्यूटर की कोई ट्रेनिंग की है, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में नॉलेज ऑफ साइकिलिंग। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग इज़ अ प्री रिक्विजिट कंडीशन फॉर ऑल GDS पोस्ट। ऑल GDS से मतलब BPM के लिए भी, ABPM के लिए भी और डाक सेवक के लिए भी। तीनों पोस्ट पर अगर कोई फॉर्म भरना चाहता है तो उसे साइकिलिंग यानी साइकिल चलानी आनी चाहिए। इससे रिलेटेड एक फॉर्म भरवाया जाएगा, उस फॉर्म को भरना होगा। अगर किसी को साइकिलिंग आती है तो ही इस फॉर्म को भरे। अगर कोई मोटरसाइकिल स्कूटर स्कूटी चला सकता है तो उसे भी साइकिलिंग में ही गिना जाएगा। फीस स्ट्रक्चर देखते हैं, कितनी फ़ीस लगेगी। 100 रुपये फ़ीस लगेगी किनकी, जो रिजर्व कैटेगरी से हैं, OBC से हैं, EWS मेल हैं, ट्रांसजेंडर मैन है जो, उनकी 100 रुपये फ़ीस लगेगी। किसकी फ़ीस नहीं लगेगी? फीस एक तो कोई भी महिला हो, किसी भी कैटेगरी से हो, उनकी फ़ीस नहीं लगेगी। ट्रांसजेंडर वुमेन हो, उनकी फ़ीस नहीं लगेगी। सभी SC और ST वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी फ़ीस नहीं लगेगी। और जितने भी PWD कैंडिडेट्स हैं उनकी भी फ़ीस नहीं लगेगी। कैसे भर सकते हैं फॉर्म को, कैसे अप्लाई कर सकते हैं? indiapost.gov.in की वेबसाइट पर जा सकते हो, या डायरेक्ट आपको जाना है तो appost.in/GDS ऑनलाइन वेबसाइट पर भी आप जाके फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म की लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट क्या है? स्टार्टिंग डेट है 22/6/2020 यानी 22 जून 2020, और लास्ट डेट क्या है? 21/7/2020 यानी 21 जुलाई 2020। 1 महीने कम से कम फॉर्म चलेंगे। थैंक्स फॉर विजिट। For PDF visit Telegram channel study point.